आप कभी ऐसा सोच सकते हो कि आपने किसी एक ग्रुप का सीए इंटर का जिसके लिए प्रिपेयर ही नहीं किया हो, आपने उसकी एग्जाम्स दी और आपका ओवरऑल स्कोर रहा 406 मार्क्स और आपने उस ग्रुप में भी 3 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन स्कोर करा हो। मतलब लिटरली सुनने में कितना इम्पॉसिबल सा लग रहा है, पर मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाली हूँ जिसने इस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करके दिखाया और हम उसकी पूरी कहानी उसी के मुंह से जानने वाले हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। सो मीट माई सिस्टर लवदी, और आज हम उसी के मुंह से सुनते हैं कि जो चीज हमें विश्वास नहीं हो पा रही है वो आखिर इसने कैसे संभव कर दी। या तो हमें कुछ लोचा लाइक दिख रहा है कि कैसे 406 मार्क्स आ सकते हैं। जो लोग साल भर मेहनत करते हैं उनके भी 406 मार्क्स लाना 600 में से इज अ ग्रेट स्कोर, ग्रेट अचीवमेंट। तो थोड़ा सा हम सुनते हैं कि क्या चीज आखिर हुई थी। तो हमको एक ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रो दे तू पहले कि कैसे क्या सिचुएशन थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर रतलाम में रह के लाइव लेक्चर्स लिए थे। मतलब ऐसा उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन था कि मैं बाहर जाके भी पढ़ सकती हूँ, बट ऐसे ही मेरे साथ कोई था नहीं मतलब जाने वाला साथ में। तो फिर सब लोगों ने मतलब मेरे जो वहाँ पे फ्रेंड्स थे सबने लाइव लेक्चर्स ही लिए थे, तो मैंने भी वही करा, उन सबके साथ लाइव लेक्चर्स ले लिए। तो हमारी फर्स्ट डे क्लास स्टार्ट हुई, तो मतलब ऐसे मैंने सबसे पहले ग्रुप 1 स्टार्ट करा था, तो मैंने लॉ के लेक्चर्स लिए। तो सुबह जो लॉ का लेक्चर था वो मैंने देख लिया, 8 बजे कुछ था। मतलब मेरे को सुबह उठने में दिक्कत आती है, बट फिर भी मैंने वो मैनेज करके फर्स्ट दिन में उठी और मैंने वो लेक्चर देख लिया लॉ का। उसके बाद फिर हमारा शाम को 5 बजे अराउंड था अकाउंट्स का लेक्चर। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँगी, लेक्चर्स के साथ साथ मैं सेल्फ स्टडी भी करती जाऊंगी। तो मैंने फर्स्ट डे लॉ का लेक्चर देखा और वो मैं पढ़ने बैठ गई। मतलब जो बेसिक डेफिनेशंस वगैरह होती है वो सब मैंने पढ़ ली। उसके बाद फिर 5 बजे जब मैं अकाउंट्स का लेक्चर मैंने शुरू करा, तब स्टार्ट में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, मैं बाद में देख लूंगी, कल सुबह उठ के देख लूंगी, कवर कर लूंगी। तो मैंने फर्स्ट डे ही, मतलब मैं सेकंड डे बैकलॉग में थी, मैंने फर्स्ट डे का सेशन ही अटेंड नहीं करा। उसके बाद ऐसे मतलब पूरे साल फिर मतलब ऐसे 7-8 महीने ये चलता गया, मैं पोस्टपोन करती रही अपनी स्टडीज और मैं इतने बैकलॉग में आ गई कि जब लास्ट के 2 मंथ्स बचे थे तब मेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था। मतलब फिर उस टाइम भी मैंने थोड़ा सा होप थी मेरे पास कि चलो 1 महीना एग्जाम जो है पोस्टपोन हो जाएगी, तो मैं उस टाइम प्रिपरेशन कर लूंगी। मेरे जो सेकंड ग्रुप है उसके एफएमएसएम और ऑडिट के लेक्चर्स में उस 1 महीने में कैसे भी करके तो सेल्फ कुछ मैनेज कर लूंगी कैसे भी। मतलब मुझे कहीं ना कहीं होप्स थी। बट 1-1.5 महीने पहले अनाउंसमेंट आया कि एग्जाम्स पोस्टपोन ही नहीं हो रही है, मतलब डेट शीट आ गई। तो उस टाइम पे तो मतलब मैंने पूरा गिव अप कर दिया। मैंने सोचा अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप दूंगी और सेकंड ग्रुप मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर मेरी टेक्स्ट की प्रिपरेशन बहुत कम थी, तो मैं टेक्स्ट की प्रिपरेशन करने लग गई, क्योंकि टेक्स्ट में डीटी और आईडीटी मिला के इतना वास्ट हो गया था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझके अलावा उसको छोड़ के मैं ऑडिट और एफएमएसएम पे जाऊं भी कैसे। तो मेरे बेसिकली 4 सब्जेक्ट के लेक्चर्स उस टाइम पे कंप्लीट हो गए थे, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट और ये टैक्सेशन के मेरे कंप्लीट हो गए थे लेक्चर्स। तो फिर मैंने उस टाइम पे कॉस्ट पढ़ा और मुझे लगा कि चलो ठीक है मैं कॉस्ट तो दे दूंगी, क्योंकि कॉस्ट उस टाइम पे मेरा ऐसा हो गया था कि मेरे को पता था उसमें मेरा एग्जाम्शन तो आ ही जाएगा। तो इसके बाद फिर मैंने 1 महीने में क्या करा, मैंने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करा। और मुझे दीदी ने बोला, दीदी की भी उस टाइम पर एग्जाम चल रही थी, तो इसने मुझे बोला कि तू एफएमएसएम पूरा मेरे भरोसे पे छोड़ दे। हमारी ऑडिट में 3 दिन की छुट्टी थी, तो ऐसा था कि ऑडिट मैंने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लिया था। मतलब ऐसे मतलब जैसे बैंक ऑडिट कर लिया था मैंने, और थोड़े बहुत एसेज मैंने देख लिए थे। मतलब लेक्चर्स तो मैंने नहीं देखे थे, पर मैंने सेल्फ पढ़ लिया था थोड़ा सा। उसके बाद से इसने मुझे बोला कि तू एफएम तो पूरा मेरे भरोसे छोड़ दे। मतलब एफएम में इसकी एक्सपर्टीज थी, तो इसने मुझे बोला कि एफएम में तेरे को पढ़ा दूंगी एक दिन में कैसे भी करके, बस तू छोड़ दे। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने एग्जाम्स दी। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले अकाउंट्स का पेपर दिया। हमारा अकाउंट्स का पेपर इतना टफ आया था, मैं घर आके रोई। मतलब मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा कि क्या है, मैंने इतना अकाउंट्स में मैंने एग्जामिशन के लिए प्रिपरेशन करी थी और मेरा पेपर ऐसा कि बिल्कुल एकदम बाउंड्री पास टाइप गया मेरा पेपर। तो फिर मैंने अकाउंट्स का पेपर दिया। उसके बाद फिर हमारा लॉ का पेपर बहुत ईजी आया था। उसके बाद फिर टैक्स का पेपर भी काफी ईजी आया था। फिर कॉस्ट का पेपर भी हमारा काफी टफ था, पर मुझे पता था कि कॉस्ट मेरा अच्छा गया, एग्जामिशन लायक गया है। उसके बाद फिर हमारी अब 3 दिन की छुट्टी थी ऑडिट के पेपर में। तो ऑडिट के पेपर में मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ मतलब मैंने कपिल गोयल सर के लेक्चर्स लिए थे, तो मैंने उनकी बुक ली और मैंने जो जो थोड़ा सा पहले मार्क कर रखा था वो सेल्फ पढ़ना स्टार्ट करा। और मैंने बस इस पे फोकस करा कि जितना मैं पढ़ रही हूँ उतना मैं अच्छे से पढ़ लूँ। मतलब मैंने पूरा कोर्स कवर करने पे फोकस नहीं करा, मैं जितना पढ़ रही थी वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। मतलब ऐसा, क्योंकि ऑडिट में ऐसा है कि आपको मतलब जो पॉइंट्स है वो डिट्टो एज इट इज आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ मन से लिख रहे हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इट्स मतलब ये बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, ये सीए के एग्जाम्स है। यहाँ पर आपको एज इट इज जो पॉइंट्स आपको मांग रहे हैं, वो आपको पूछ रहे हो, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है।
तो ऑडिट में ऐसे 3 दिन मतलब ऐसा है कि मैंने इतनी कम नींद निकाली और मतलब बहुत ऐसे खाना वाना सब कुछ सेक्रीफाइस करके, खाना भी मैं अपने रूम में मंगा के खाती थी और ऐसे करके मैंने वो 3 दिन बहुत मेहनत करी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे सिर्फ क्लियर करना था उस टाइम पे, मुझे सिर्फ ऐसे बाउंड्री पर पास करना था, मुझे मार्क्स वगैरह का ऐसा कुछ वो नहीं था, क्योंकि मेरे को पता है मेरे लेक्चर्स भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए। तो बस मैंने वो 3 दिन पूरे ऑडिट को अच्छे से दिए, जो भी था मैंने सेल्फ बुक से पढ़ा उससे, और उसके बाद फिर मेरा ऑडिट का पेपर जब मैंने दिया तो मेरा अच्छा गया था, क्योंकि ऑडिट का पेपर हमारा इजी आया था कंपैरेटिवली। तो ऑडिट का पेपर मैंने दिया, मुझे लगा था कि मैं पास तो हो ही जाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर से ही मैंने फटाफट इसको बोला कि अब तू एफएम की, मैंने इसको एफएम की मॉड्यूल दे दी और मैंने बोला कि तू बस फटाफट इसके नोट्स बना दे, जो भी फॉर्मूला वगैरह है वो सब मुझे एक शीट पे लिख के दे दे और मुझे बेसिक समझा दे। तो ऐसे ये एक चैप्टर ये पढ़ती, उसके शीट वगैरह वो फॉर्मूलेज वगैरह बनाती, और उस टाइम पे मैं एक एसएम का चैप्टर कंप्लीट करती। तो ऐसे पूरा 1.5 दिन हमने, इसने और मैंने बैठ के पूरा 1.5 दिन इतना स्ट्रेटेजी से मतलब प्रिपेयर करा एफएम एसएम के लिए कि एंड में मैंने पेपर दे दिया और मुझे थी उम्मीद कि मैं पास हो जाऊंगी। बट ऐसे मैंने 2 ग्रुप दे दिए, उसके बाद फिर जब रिजल्ट आया तब मुझे लग रहा था, तब मुझे मतलब ऐसा रिजल्ट आते होते मुझे और थोड़ी हेजिटेशन होने लग गई थी कि क्या होगा, मैं पास होंगी नहीं होंगी, क्योंकि मैंने लिखा तो मन से ही था। अब 1.5 दिन में कितने कर लेती मैं, तो ऐसे मैंने पूरा ऐसे मन से लिखा था। और एफएम के पेपर में तो मुझे लिटरली कुछ भी नहीं आ रहा था, इतना टफ पेपर आया था। मतलब मैंने जो एफएम के एमसीक्यूज है ना, उसके लिए तो मुझे टाइम तक नहीं मिला, मैंने ऐसे ए बी बी सी सी डी डी ऐसे करके मैंने उसके तुक्के लगाए, तो मतलब मैं इतनी ज्यादा टेंस्ड थी। पर जब फाइनली रिजल्ट आया और मुझे पता चला कि मेरे दोनों ग्रुप क्लियर हो गए हैं, और इनफैक्ट सिर्फ बाउंड्री पास नहीं, मतलब 406 नंबर है मेरा आउट ऑफ 600। तो दैट मतलब क्या बताऊं मैं कितनी खुश थी मैं उस टाइम पर। सो हम बेसिकली यहाँ पे ऐसे ये सीख रहे हैं कि अगर कोई एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट अगर आपका बिल्कुल अनटच्ड है और अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हो और अगर आपको लग रहा है कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है वो अगर आपके इतने अच्छे से प्रिपेयर्ड है कि वो उसको कवर कर लेंगे, तो उसमें सिर्फ 40 लाने आपको बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स में, तो एटलीस्ट अपने आप को वो चांस दो, क्या पता आपका क्लियर हो जाए, थोड़ा सा उसको टाइम दो। क्योंकि दोनों ग्रुप्स छोड़ने से क्या होगा, दोनों ग्रुप्स देने का एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है। आईसीआई भी आपको एक तरह से प्रमोट करती है कि आप अगर दोनों ग्रुप आपने दिए तो बच्चा क्लियर कर ले, सो ग्रेस मार्क्स दे देते हैं थोड़े से, सो उसके काफी बेनिफिट्स रहते हैं, दोनों ग्रुप्स अपने आप में नंबर भी बैलेंस हो जाते हैं। सो आपको वो चांस अपने आप को देना चाहिए, पता नहीं शायद दोनों ग्रुप्स आपके क्लियर हो जाए, बट ये हर सिचुएशन में वैलिड नहीं रहता है, क्योंकि इसके 4 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर्ड थे, तब जाकर इसने दोनों ग्रुप दिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके 1 या 2 सब्जेक्ट भी अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है और 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट तो ऐसे जो बिल्कुल ही अनटच्ड है, तब ये सिचुएशन में आपको दोनों ग्रुप्स नहीं देने चाहिए। सो वेरी करता है सिचुएशन के सिचुएशन अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी थी, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए जहां तक मुझे पता है आपने आईसीआई मैट रेफर करी थी, तो इसके अलावा भी आपने कहीं और से कुछ पढ़ा था या फिर आरटीपी करी थी, कोई एमटीपीज दिए थे, क्या आपने, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? तो अकाउंट्स और कॉस्ट के लिए मैंने मतलब लेक्चर्स तो लिए थे, वैसे फैकल्टी की जो बुक आई थी, पर उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस थे, मतलब एक चैप्टर के 100-150 क्वेश्चंस थे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। तो फिर मैंने आईसीआई मॉड्यूल को प्रेफर करा, उसमें जितने भी इलस्ट्रेशन और जितने भी क्वेश्चन थे आईसीआई मॉड्यूल में मैंने वो सारे कर लिए थे, और मैंने 2-2 बार कर लिया था सारे क्वेश्चन को आईसीआई मटेरियल के, क्योंकि फैकल्टी की बुक में कंपेरेटिवली बहुत हाई लेवल और बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने तो आईसीआई मैट ही प्रेफर करी थी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आप इससे सिर्फ क्लियर नहीं कर सकते हो, इतना अच्छा नंबर से आप स्कोर कर पास हो सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए भी क्या आपने आईसीआई मैट को रेफर करा था नहीं, या फिर नहीं? थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने फैकल्टीज की बुक के जो मतलब समराइज्ड नोट्स होते हैं सिर्फ उनको ही प्रेफर करा था, क्योंकि थ्योरी में आप जब आईसीआई मैट लेके बैठते हो तो इतनी सारी चीजें आपको इररिलेवेंट लगने लग जाती है, मतलब उसमें बहुत ऐसे डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर करके लिखा होता है, और आप अगर सिर्फ नोट से पढ़ लो तो आपकी जो लैंग्वेज है वो भी रिटेन हो जाती है और आपको मतलब क्रिस्प मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से उसके लिए आपको फैकल्टी तो की बुक रेफर करनी बेसिकली चाहिए। इससे हम एक समरी ये बना सक रहे हैं कि जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है उसके लिए हमको फैकल्टीज की बुक रेफर करनी चाहिए अगर हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमारे पास सिलेक्टेड मटेरियल रहता है, हमें पता रहता है कि ये सारी चीजें हमें याद करनी है, हमें खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि आईसीआई मैट में बहुत ज्यादा चीजें इररिलेवेंट रहती जो कि सिर्फ समझने की रहती, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अधिकतर बच्चों का कोर्स कवर नहीं हो पाता है, मतलब वो चाहते हैं कि हमारा 100% कोर्स हो जाए, 2-3 रिविजन्स हो जाए, तब जाकर हम क्लियर कर पाएंगे। 406 मार्क्स तो एक सपना रहता है लोगों के लिए डेफिनेटली,
बट एक बार क्लियर करने के लिए भी 300 स्कोर करने के लिए भी लोगों को लगता है कि यार पूरा कोर्स कवर होना तो इम्पोर्टेंट है। तो क्या वो चीज सही है? क्या आपका कोर्स कवर हुआ था? जैसे कि आपने बताया कि 2 सब्जेक्ट तो बिल्कुल अनटच्ड थे और एफएम तो एग्जाम के एक दिन पहले मैं आपको बैठ के समझा रही थी। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि कितना करना सफिशिएंट हो जाता है क्लियर करने के लिए? मेरे हिसाब से 100% सिलेबस कवरेज करना ये एक मिथ है। मतलब अगर आपको सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करनी है तो उसके लिए आप जो कर रहे हो, जितना पोर्शन कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको थोड़ा वेटेज पे ध्यान देना चाहिए कि कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज रखता है। तो ऐसे आप पहले शॉर्ट लिस्ट करके रख लो। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप शॉर्ट लिस्ट कर लो कि मुझे ये चैप्टर्स करने हैं क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा है। उसके बाद आप उन चैप्टर्स को करो और मैं तो बोलती हूँ कि 2 से 3 रिविजन उन्हीं चैप्टर्स के बार बार कर लो ताकि एटलीस्ट आप मतलब जो एग्जाम में आ रहा है आप वो तो अच्छे से लिख पाओ। मतलब सब करने के चक्कर में ना आप इधर के रहते हो ना इधर के रहते हो। इससे अच्छा आप एक स्मॉल पोर्शन नहीं मतलब एक मेजर पोर्शन कर लो, बाकी थोड़ा पोर्शन छोड़ दो और उसी को बार बार रिवाइज कर लो। सो 70 से 80% पोर्शन करना सफिशिएंट रहता है। यहाँ तक कि मैंने भी इतना ही पोर्शन कवर करके अपनी एग्जाम्स दी थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर के बोथ ग्रुप्स इक्वली मैंने भी निकाले थे और 3-4 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन थी मेरी भी। सो ये स्ट्रेटेजी वर्क डेफिनेटली करती। सो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि बच्चा अधिकतर क्या करते हैं कि कम टाइम होने के बाद उनकी मतलब जो पूरा कॉन्फिडेंस है ना वो हिल जाता है कि हमने साल भर पढ़ाई नहीं करी। सो क्या आप लास्ट के जो 2 महीने बच्चा कर हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपकी सिचुएशन सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि आपने तो पूरी साल भर पढ़ाई करी, तो क्या ऐसा एक्चुअल में था या फिर आपने 2 मंथ्स के विद इन ही मतलब कुछ ऐसा चमत्कार करा एकदम कि इतने अच्छे नंबर स्कोर कर लिए? क्या सिचुएशन थी मतलब? तो ऑनेस्टली मैंने पूरे साल बहुत मजे करे हैं। इंटर में मैंने मतलब मैं अपने होम टाउन में थी तो मैंने बहुत मजे करे, मैं बहुत घूमी फिरी हूँ। पर लास्ट के 2 मंथ्स जब मुझे पता था कि अब मेरे लिए पास होना इम्पॉसिबल है तो वो 2 मंथ्स मैंने बिल्कुल कमिट कर दिए थे खुद को और मैं सिर्फ और सिर्फ घर में थी, मैं अपने रूम में पूरा दिन पढ़ती थी। तो आपके अंदर एक कमिटमेंट होना चाहिए कि अगर आपके पास 2 महीने दिए तो ऐसा नहीं कि आप पूरे टाइम स्ट्रेस ले रहे हो, ये सोच रहे हो होगा नहीं होगा। छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, अपनी तरफ से पूरा ट्राई करो, फुल मेहनत करो 2 महीने में। और बस वही बात है कि आप सब कुछ कवर करने की जगह थोड़ा अपना जो पोर्शन है वो सिलेक्ट कर लो, शॉर्टलिस्ट कर लो चैप्टर्स और उतने पे फोकस करो तो हो जाता है। पूरी वीडियो की अगर हम समरी बनाना चाहे तो एक क्रक्स ये है कि आपने अभी तक जो भी कुछ करा है या फिर अगर कुछ भी नहीं करा है, स्टिल अगर आप बिलीव करते हो कि आप कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। सबकी सुनना, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी बोल रहे हो, अगर आपको पता है ना कि आप कर सकते हो, सबकी बातें सुनना बंद करो। अपना एक स्टडी मैट फिक्स करो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आईसीआई मैट, थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए जिस भी फैकल्टी के आपके पास बुक है, लेक्चर्स आपने लिए थे उसको रेफर कर लो। और साथ ही में बिल्कुल हर चीज छोड़कर अब एक कमिटमेंट दे दो कि 14 से 16 घंटे भी अगर पढ़ना पड़ेगा ना तो हम पढ़ेंगे और कैसे भी कर क्लियर करके बताएंगे। इस कमिटमेंट से आप कैसे भी कर लाइक 2 महीने के वजन अच्छे नंबर से एटलीस्ट क्लियर तो कर ही लोगे यार। और ये चीज बिल्कुल प्रूव्ड है। अब सिर्फ मैंने ये भी बोल रही हूँ, हमारी तो मुझे लगता है हेरिडिटी में कि हम लोग साल भर सही में पढ़ाई नहीं करते हैं। मैंने सुना था कि मेरी जो मम्मी है ना वो भी साल भर पढ़ाई नहीं करती थी, वो भी लास्ट के 2 मंथ्स या 1 मंथ में पढ़ाई करके अच्छे नंबर स्कोर करती थी। सेम मैंने करा और सेम ये भी कर रही है, तो वो एक हेरिडिटी चलती हुई आ रही है। बट एक्चुअली ये सच में पॉसिबल है कि हम अगर पूरे साल भर कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं कर पा रहे और अगर हम जब मतलब ऐसा है कि जब उठे ना तब सवेरा, वो वाली सिचुएशन रहती है। और आज की वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आगे आपके लिए और ऐसी वीडियोस मिलने के लिए आपको कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए वो भी डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।